श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं एक सरल घरेलू उपाय ऐसा बता रहा हूँ जिससे भाग्य का दरवाज़ा सुनिश्चित खुलता है। जब हम बहुत परिश्रम करते रहते हैं और जीवन में एक बड़ी उन्नति की एक चाह, एक उन्नति का हमें एक बना रहता है, एक जज्बा कि हम उन्नति के शिखर पर पहुँचें, ऐसी हर आदमी की एक तमन्ना और कामना होती है। लेकिन कई बार हम बहुत प्रयास करने पर भी हमारे जब उन्नति के रास्ते बंद रहते हैं, नहीं खुल पाते हैं, उस समय हम निराशावादी और जीवन में एक थोड़ी सी बेचैन जैसी अवस्था होती है। तो आज मैं शास्त्रों में प्रमाणित, अनुभव से देखा हुआ और जिन जिन्हें इनको किया इस उपाय को, उसके जीवन में एक सफलता का बहुत बड़ा रास्ता खुला, जिससे भाग्य अपने आप आपके रास्ते पे चलने लग जाता है। ऐसा मैं एक उपाय आपको बहुत छोटा सा बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप हमारे अगर नए हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और ज़रूर से ज़रूर इस पर कमेंट्स भी करें एवं जितना हो सकता है लाइक भी करें। अब मैं बताता हूँ, दरवाज़ा जो होता है, द्वार, वो द्वार होता है हमारे जीवन में घर में आवागमन के लिए। उसी रास्ते से लक्ष्मी, उसी रास्ते से भाग्य भी हमारे साथ साथ आता जाता है। तो द्वार पूजा करती है हमारे जीवन में भाग्य का रास्ता खोलने का एक सुगम उपाय। क्या करना है इस उपाय में और कैसे हमें करना है विधि? एक छोटा सा चौकोर पट्टा बनवाएं लकड़ी का, वो अति उत्तम होगा। और यदि लकड़ी का पट्टा बनाने में देर लगती है तो एक आप थाली ले सकते हो कोई भी। उस थाली को किसी चौकी पे, पाटे पे रख लें। उसमें रोली से, केवल और कुछ भी नहीं, रोली से एक स्वास्तिक बनाएं, सांतिया। सांतिया बनाना सभी जानते हैं, इसके बारे में फिर से मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि इसमें क्रॉस नहीं आना चाहिए। पहले हम एक लाइन खींच के फिर उसके दोनों को लेफ्ट यानी मोड़ दें और मोड़ करके फिर उसमें दूसरा बनाएं। उसका मैं प्रैक्टिकल बना के बताऊंगा। तब तक आपके लिए इतना ही समझें कि सांतिया बनाएं। सांतिया हमारे जीवन में उन्नति का रास्ता खोलने वाला होता है और सांतिया गणेश जी का एक प्रतीक है। इसका नाम है स्वास्तिक। स्वास्तिक को बनाएं, उस पर पुनः रोली, चावल, फूल जो भी घर में उपलब्ध हैं, और बाकी कुछ नहीं है तो रोली चावल तो उपलब्ध रहती हैं, रोली चावल से पूजा करें। एक घी का दीपक स्वस्तिक के ऊपर जला दें और स्वस्तिक ऊपर जला करके ये उपाय संध्या के समय आपको करना है, जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं। एक वक्त यानी सूर्य अस्त हो चुका होता है और अंधेरा नहीं होता है, उसे बोलते संध्या वेला। इस उपाय को अगर घर की देवियाँ अगर करती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पुरुष वर्ग प्राय कार्य में प्रधान होता है, सर्वविदित है, तो अपने अपने काम पे कहीं भी चले जाते हैं। अतः उनके लिए ये कार्य इतना संभव नहीं है। तो घर की महिला करें ये पूजा, और जब तक ये दीपक चलता रहे 1 या 2 मिनट अपनी माता लक्ष्मी, अपने कुल देवी कुल देवता का आह्वान करें और कुछ देर तक वहाँ बैठे रहें। लेकिन जलाएं कैसे, इसका मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। जब आपका मुख्य दरवाज़ा जहाँ पर गणेश जी महाराज विद्यमान हैं, उनके नीचे देहली, इसका नाम देहली पूजन भी कहा गया है। पहले देहली होती थी लकड़ी की या पत्थर की, ऊंची होती थी, लेकिन देहली पर पैर पड़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। इसलिए एक अलग पाटे पर या अलग थाली पर हम पूजा करेंगे बाहर बैठ के। जैसे ये दरवाज़ा है और हम बाहर बैठे घर में घुसने की जैसी मुद्रा में है, चाहे वो किसी दिशा में दरवाज़ा क्यों ना हो, वहाँ घी का दीपक जला करके और फिर प्रार्थना करेंगे अपने कुल देवी माता लक्ष्मी से, हे माता लक्ष्मी, हे माता कुल देवी, मेरे परिवार के सभी भाग्य के दरवाजे आप खोलें, सफलता हमें प्रदान करें, अशांति को दूर करें, ऋण आदि व्याधियों को दूर करें। ऐसी जो प्रार्थना आप उस बैठ के उस समय करेंगे। यदि दोनों करते हो, पति पत्नी, अति उत्तम है। कोई एक काम में है, मानो पत्नी कारोबार में, पति घर पे आते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इनमें दोनों में से कोई भी एक कर सकता है। कदाचित ऐसा भी दिन कोई आ जाए कि जब आप दोनों ही कहीं बाहर गए तो घर का कोई बच्चा भी कर सकता है, और जब पूरा परिवार जाता है तो दिल्ली से क्षमा मांग के जा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी हमें रोज़ पूजा ही करनी पड़े। जब भी पूजा करें और जैसे जैसे इस पूजा को करेंगे, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन, ये नियमित कुछ विधि होती है।
नियमित विधि करते रहने से हमारे जीवन में ना तो किसी प्रकार की बाधा आती है और ना ही किसी प्रकार के हमें संकटों का सामना करना पड़ता है। ये देहली पूजन एक प्राचीन काल से चला आ रहा है। आपने सुना भी होगा, जब ब्याह शादी आदि मंगल कार्य होते हैं तो सर्वप्रथम देहली पूजन के पश्चात ही कार्य आरंभ होता है कि हमारी शादी में, हमारे मंगल कार्यों में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। जिन घर में नियमित देहली पूजन होने लग जाए वहाँ तो कहना ही क्या है। अब मैं आगे भी स्पष्टीकरण करता हूँ कि पूजन करके जब तक दीप जलता है तब तक बैठे, और इतना समय नहीं है तो घर में अंदर प्रवेश करके अपना कार्य कर सकते हो। दीपक थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट जलेगा, उसके बाद जब दीपक जल के पूर्ण हो जाए तो उस चौकी को या थाली को उठा करके अपने निर्धारित स्थान पर, जहाँ पर पवित्र बर्तनों को रखते हैं, वहाँ पर रख दें। अगले दिन उसी बर्तन को साफ करें, पानी से धो लें। अगले दिन जिस दिन आप दीपक जलाने से कुछ पूर्व, और जो जल रहता है उस जल को पूरे घर में छींटे लगा दें। अगर छोटा घर है पर जल ज़्यादा होता है तो उसको अपने कोई पेड़ में या तुलसी में या जो भी आपके गमलों में डाल सकते हैं। और ये उपाय करने से आपका सीधा सीधा संबंध भाग्य से है, अकेले एक व्यक्ति के नहीं, उस घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सबके जीवन के भाग्य के दरवाजे खुलते चले जाएंगे और होगी उन्नति का एक बड़ा अपूर्व सुख समृद्धि, बड़ी रहेगी अपूर्व शांति, और बहुत ज़्यादा रहेगा जीवन में सुख समृद्धि का एक अचूक प्रतीक, जिससे हमारे जीवन में सफलता ही सफलताएँ प्राप्त होने लगेंगी। तो करें बंधुओं इस उपाय को और पाएं अपने जीवन में सफलता का एक अद्भुत चमत्कार। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।